स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो है प्रिज्म, उसका एक सब टॉपिक जो है मिनिमम डेविएशन, उसके ऊपर बात करेंगे। और पिछले 3-4 साल में अगर देखा जाए तो जेई मेंस में और नीट में इसके ऊपर से काफ़ी क्वेश्चंस उठ के आए हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब अपन प्रिज्म्स के मिनिमम डेविएशन के ऊपर बात करें तो इससे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो हैं इनके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक प्रिज्म ले लिया ये, ठीक है, इसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता होगा म्यू, और ये जो एंगल है इस एंगल को मैं मान लेता हूँ ए। इसको क्यों माना है ए? क्योंकि अगर मान लो कोई लाइट रे इस मीडियम से आ रही है, इस सरफेस से, इस बाउंड्री से एंटर कर रही है और ये रिफ्रैक्ट होके और यहाँ से वापस ले जा रही है, तो जिन दो सरफेसिस के बीच में से या जिन दो सरफेसिस के अंदर से ये लाइट निकल रही है या जिन दो सरफेसिस के बीच में रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की इवेंट हो रही है, उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल रहता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ अपेक्स या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये ए जो है हमारी किसका काम कर रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो लाइट रे जो आई थी ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना था, लेकिन ये अपने पाथ से इतनी डेविएट हो गई और ये डेविएट हो गई तो इसकी वजह से इसमें आ गया कोई ना कोई डेविएशन। तो ये डेविएशन जो है नॉर्मली हम लोग नॉर्मल प्रिज्म के लिए क्या लिखते थे? आई प्लस ई माइनस ए। अपन इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, इसके ऊपर किसी दिन और वीडियो लेक्चर बनाएंगे तब बात करेंगे। अब जनरल केस में ये प्रिज्म के अंदर से जो डेविएशन आएगा वो कितना हो गया? आई प्लस ई माइनस ए। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मिनिमम डेविएशन की, कि मिनिमम डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग लिखना स्टार्ट करें कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? फॉर मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of emergence are equal। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो गया? ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल आ रहा है ये एंगल तो अपने लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना के निकल रही है ये एंगल क्या हो गया? अपना एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो इसने क्या बताया है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या हो? बराबर हों, उस कंडीशन में, यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो डेविएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? अपना मिनिमम होगा। ठीक है, डेविएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। ठीक है, लेकिन इसके साथ अपन एक और छोटी सी प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं, हालांकि अपन उसको बाद में प्रूव करके देख लेंगे। कि जैसे ये प्रिज्म दे रखा है और अपन मिनिमम डेविएशन की कंडीशन की बात करें तो ये लाइट रे मान लो यहाँ से ऐसे आई और ये अपने लिए हो गया नॉर्मल। तो ये लाइट रे जब यहाँ से यहाँ जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद में और यहाँ वापस इस सरफेस से बाहर निकलेगी ये, तो ये तो हो गया अपने लिए ई और ये हो गया आई। तो ये अगर इफ़ आई इक्वल्स टू ई, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, तो उस केस में क्या होगा कि ये मान लो ये पॉइंट मैंने पी बोल दिया और ये पॉइंट बोल दिया कौन सा? क्यू, और ये साइड बोल दी ए बी। तो ये जो पी क्यू लाइन जो है ये ए बी सरफेस के क्या होगी? पैरेलल। देन लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये होगी। तो अपने पास मिनिमम डेविएशन के लिए दो कंडीशन मिल गई, ये पहली और ये दूसरी। क्लियर? अब देखते हैं कि इसमें सोल्व कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अपने से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये अपने पास हो गया एक प्रिज्म, ठीक है। ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ अपेक्स, एंगल ऑफ अपेक्स भी बोल देते हैं इसको कई जगह। ठीक है, अब यहाँ से कोई लाइट रे आई है
तो और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होकर इधर चलेगी और ये इधर चलेगी, ठीक है। तो अपन नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल तो अपने लिए क्या हो गया आई, और ये वाला एंगल जो है अपने लिए क्या हो गया ई। अब इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और ये वाला जो है ये क्या हो गया अपने लिए R2। अब नॉर्मल प्रिज्म में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि A इक्वल्स टू क्या रहता है R1 प्लस R2, और डेविएशन जो नॉर्मली वो रहता है वो क्या रहता था I प्लस E माइनस A, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करें तो यहाँ पे फॉर डेल्टा मिनिमम यानी कि मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या होगी I इक्वल्स टू E, और I जब E के बराबर हो जाएगी तो इस जगह पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगा के देखो, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपने म्यू मान लिया और इधर बाहर की तरफ आपने एयर कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा के देखेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन I इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा के देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू इंटू साइन R2 इक्वल्स टू 1 इंटू साइन E। ये इक्वेशन अपनी 1 हो गई और ये इक्वेशन क्या होगी 2, और ये कंडीशन अपनी थर्ड हो गई। लेकिन यहाँ से पता चला कि सर तीसरी इक्वेशन में तो I इक्वल्स टू E है, तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देखा इस I को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ E से, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन E इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। तो फिर देखा कि सर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ये तो दोनों बराबर हो गई, क्योंकि इधर क्या है 1 इंटू साइन ई और इधर 1 इंटू साइन ई, ये इधर दे रखा है। तो इसको सोल्व करके देखा तो ये इक्वेशन मान लो अपन ने बोल दी फोर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, तो यहाँ से पता चला कि R1 और R2 की वैल्यू भी क्या होगी दोनों की एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ से पता चला था कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या था A, और ये कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ से पता क्या चला कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू A/2, ठीक है। तो अपने पास जो मिनिमम डेविएशन आएगा डेल्टा मिनिमम वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन डेल्टा मिनिमम के लिए थी, तो वहाँ पे क्या लिखा था I प्लस E माइनस A। अपन लोगों ने डेविएशन की कंडीशन ये पढ़ी थी I प्लस E माइनस A, ठीक है। तो I और E की वैल्यू तो बराबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I प्लस E की जगह क्या लिख सकते हैं 2I माइनस A, ठीक है, यही होगा। ये मिनिमम डेविएशन हो गया अपने पास। अब यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है अपने से, ठीक है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इस पे और क्या क्या चीज़ें पूछेगा, तो अपन इसको सोल्व करें तो अब ये जो I जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर वैल्यू निकालें यहाँ से, तो इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, इधर से देखें क्या इक्वेशन लगाई थी 1 इंटू साइन I इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, और R1 की वैल्यू क्या है अपने पास A/2, ये वैल्यू यहाँ रख दें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू इंटू साइन R1, और साइन R1 की जगह क्या हो गया A/2। तो अपने पास I की जो वैल्यू आई वो क्या हो गई म्यू इंटू साइन A/2, और इसका साइन इनवर्स की टर्म में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास I इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन A/2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा के अगर यहाँ रखें तो ये इक्वेशन अपने मान लो कौन सी हो गई 5th, और ये कौन सी हो गई इक्वेशन 6th, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करें तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, ठीक है। तो ये 5 और 6 को दोनों को कंपेयर करें तो ये I की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास क्या आया था डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 इक्वल्स टू I, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन A/2, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन A/2, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करें तो ये म्यू की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, ठीक है। ये अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले के ऊपर लास्ट ईयर कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखे थे, ठीक है।
पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज कोट a/2, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज, ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार आप लोग इसके स्क्रीन को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई करके देखें, ठीक है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन की हेल्प लें। चलिए, तो इसने क्या दे रखा है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन की बात की, और मिनिमम डेविएशन के लिए म्यू जो है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2, ठीक है। और म्यू अपने पास कितना हो गया, कोट a/2, ठीक है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, कोट a/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, ये बच गया। अब कोस को अपन क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए साइन में कन्वर्ट कर लें। तो साइन में कन्वर्ट करें तो कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस a/2 इक्वल्स टू साइन डेल मिनिमम प्लस a/2, ठीक है। दोनों तरफ की चीज़ों को कंपेयर करें तो ये π/2 माइनस a/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम बाई 2 प्लस a/2, और ये 2 जो है कॉमन आगे क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, पाई, ये माइनस ए और माइनस, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2a इक्वल्स टू डेल मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन जो अपने पास मिलेगा वो कितना मिलेगा, पाई माइनस 2a, ठीक है। ये अपना क्या हो गया आंसर। एक बार आप खुद इसको ट्राई करके देखें, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करें। ये भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसको पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसने क्या बोला है कि ए ग्लास प्रिज्म हैज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 60 डिग्री and a ray of light is passed through the prism which undergoes a minimum deviation of 30 degree. Then find the velocity of light in the glass if the velocity in air is c, ठीक है। और c बोल रखा है, इसका मतलब c की वैल्यू जो अपन कितनी कंसीडर करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक बार आप खुद से ट्राई करके देखें, ठीक है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन के ऊपर बात। अब अपने को पता है इसने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन दे रखी है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू, और म्यू को हम लोग क्या बोलते थे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 3 × 10⁸, मीडियम में पूछी है, इक्वल्स टू साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2, ये हो जाएगा। चलिए, तो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई v इक्वल्स टू साइन मिनिमम डेविएशन जो वो कितना दे रखा है अपने को, 30 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया 60, तो ये हो जाएगा 30 + 60 डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन 60/2, ये मिलेगा। तो इसको सोल्व करें तो 30 + 60 90/2 यानी कि 45, तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई v इक्वल्स टू साइन 45 डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। तो इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इधर से सोल्व करेंगे तो 1/√2 से, तो इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, √2, इसको सोल्व करेंगे तो √2, तो ये v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपना क्या हो गया आंसर, क्लियर, ठीक है। अब एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करें, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप वो अपना कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें, थैंक यू।